हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सिंधु सिंह ब्लॉग्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, आज पैसों से जुड़ी कुछ बातें आप लोग के साथ शेयर करने आई हूँ। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हम आज आप लोग से बात करेंगे गाइज कि कैसे हम अपने थोड़े थोड़े पैसे बचा सकते हैं जिससे हम कुछ बड़ी काम कर सके। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो इस दौर में हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो घर में कुछ रखे पैसे इकट्ठा किए हुए हमारे काम आ जाते हैं। तो आज वही आप लोग से शेयर करने आई हूँ कि हम कैसे अपने रोज के खर्चों में से थोड़ी थोड़ी पैसे हम बचा करके अपने समय के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें पहला तरीका है गाइज कि महीने की पहली सप्ताह में, मान लीजिए महीना का पहला सप्ताह है, चाहे वो 1 तारीख हो या 4 तारीख हो, 5 तारीख हो, आपको महीने के पहले सप्ताह में जो भी पैसे आते हैं, चाहे वो सैलरी आए आपकी या मजदूरी से आए, बिजनेस से आए, जैसे भी आए आपके पास, हमें कोशिश करनी चाहिए कि महीने के पहले सप्ताह में कुछ पैसे हम भगवान के लिए निकाल दें। ऐसा नहीं है कि 2000 4000, भगवान तो कभी पैसे मांगते ही नहीं हैं, लेकिन हम लक्ष्मी के नाम पे अपनी लक्ष्मी सेविंग कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ भी हो आपके पास, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, आप जिस लायक सक्षम है उतना पैसा हमें भगवान के नाम पे निकाल देना चाहिए। वो पैसे हमें खर्च नहीं करनी चाहिए। जब तक कोई बड़ी इमरजेंसी ना हो तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो पैसे हम खर्च ना करें। उस पैसे से आप सोचिए, अगर थोड़ी थोड़ी इकट्ठा कर रहे हैं तो 6 महीने 1 साल में आपके पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो उससे हम कोई बड़ी काम कर सकते हैं, कोई ज्वेलरी ले सकते हैं, कोई घर के बड़ी सामान ले सकते हैं। तो हम भगवान के नाम पे जो पैसे निकालें उसको हम घर में ही खर्च, भगवान पे ही खर्च कर देंगे। अगर हम घर में कोई सामान लाते हैं अपने ज़रूरत के लिए तो घर की लक्ष्मी ही हुई ना। तो इसलिए हम अपने ज़रूरत में से पैसे बचा करके थोड़ी थोड़ी पैसे हम अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और हमारा पैसा भी बच जाएगा। तो इस तरह से हमें करके थोड़ा पैसा बचाना चाहिए। दूसरा तरीका है फ्रेंड्स कि जब भी सप्ताह में खर्च करते हैं तो हमें सप्ताह में एक दिन नो एक्सपेंस डे रखना चाहिए। हर सप्ताह में हमें एक दिन नो एक्सपेंस डे रखना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि आज के दिन हम एक भी रुपए खर्च ना करें। चाहे वो दिन कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, कोई भी दिन। इस दिन हमें एक दिन ऐसा सोचना चाहिए जिस दिन एक भी रुपए खर्च ना करें। ऐसा नहीं है कि हर महीने में ये संभव हो पाएगा, नहीं संभव हो पाता है। अगर जिस सप्ताह में ये संभव हो पाए उस सप्ताह में आप लोग कोशिश कीजिए कि एक दिन हम ऐसा रखें जिस दिन हम एक भी रुपए खर्च ना करें। इमरजेंसी है तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, खर्च करना ही है। अगर की चीज़ें एक दिन पहले ही खरीद ले, उस दिन हम एक भी रुपए खर्च ना करें। हमें सिर्फ सप्ताह में एक दिन ऐसा करना चाहिए। सोचिए, आपकी खर्च एक दिन की 100 रुपए है तो महीने में आपने 400 रुपए बचाया। तो ऐसे करके हम अपनी थोड़ी थोड़ी पैसे बचा सकते हैं। तीसरा तरीका है फ्रेंड्स कि हम ज़्यादातर खरीदारी कार्ड से करते हैं। सभी लोग ज़्यादातर खरीदारी कार्ड से करते हैं, लेकिन आप इस पे ध्यान नहीं देते कि जब हम कार्ड से खरीदारी करते हैं तो हमारे पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी हम कैश से करें। कैश से क्या है कि जब हम खरीदारी करते हैं तो ज़्यादा खर्च होने का फीलिंग, वो दर्द, एहसास सब होता है कि हमने ज़्यादा खर्च किया। लेकिन जब हम कार्ड से खर्च करते हैं तो कैश वाली फीलिंग नहीं आती। अब आप कहेंगे कि हमारी इंडिया कैशलेस हो रही है और ये बोल रही है कैश से खरीदारी करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वो फीलिंग कार्ड में भी लाएं तो बहुत अच्छी बात है। कार्ड से भी अगर आप कर रहे हैं खर्च तो सोचना चाहिए कि छोटी छोटी खर्च को हम कैश से करें। जैसे हम आइसक्रीम खरीदे, कुछ भी खरीदे एक ठेले से, तो 10-20 रुपए भी देना है तो सभी कार्ड से देते हैं, वहाँ तो हम कैश से कर सकते हैं। सब्जी लेना हुआ, कुछ भी ऐसे, तो वहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी खर्च अपनी कैश से कर सकते हैं। कैश से करने से क्या है, एक तो कि लक्ष्मी के जाने का थोड़ा सा एहसास, फीलिंग तो अंदर आता है।
जो कि कार्ड में नहीं आता। मैं अपने एहसास आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मुझे एहसास होता है मैं वो आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो फीलिंग नहीं आती है, जो फीलिंग कार्ड कैश से आती है वो कार्ड से नहीं आती है। तो इस तरह कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम वो फीलिंग कार्ड में भी रखें और बिना ज़रूरत का खर्च ना करें, थोड़े पैसे हम बचा सकें। चौथी, जब भी हमारे जेब में हम आते हैं घर, लेडीज हो जेंट्स हो, सभी के जेब में सिक्के पड़े होते हैं। तो सिक्कों को हमें फ्रेंड्स क्या करना चाहिए कि किसी भी डब्बे में, गुल्लक में इकट्ठा करना चाहिए। अब आप सोचेंगे एक एक दो दो सिक्के इकट्ठा करने से क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कहते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो हम एक एक दो दो सिक्के भी इकट्ठा करेंगे तो हम कोई बड़ा काम कर सकते हैं। कभी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, दूसरों से लेना पड़ता है। सोचिए अगर आपके पास गुल्लक में, डब्बे में वो सिक्के पड़े हैं तो उस समय हमें दूसरों से लेना तो नहीं पड़ेगा, वो काम आ जाएगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हमारे पर्स में सिक्के पड़े हों तो हमें उसे गुल्लक में, डब्बों में रख देना चाहिए। इससे थोड़े थोड़े एक एक दो दो रुपए ही करके लेकिन हमारे पैसे बचत भी होंगे और कुछ पैसे इकट्ठा भी हो जाएंगे। पांचवी है फ्रेंड्स कि जब भी देखते होंगे आप लोग ये चीज़ ज़्यादा सेठ लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग अपनाते हैं, वो लोग ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। कहते हैं जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो ज़्यादा कंजूस भी होते हैं। तो वो लोग बेवजह की खर्च नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको ये एहसास तो है कि हमने बहुत दर्द से, बहुत तकलीफ से पैसा कमाया है। तो वो एहसास, वो फीलिंग क्यों ना हम सभी अपने अंदर रखें। कभी भी फ्रेंड्स हमें अपने जेब में ज़्यादा पैसा लेकर नहीं घूमना चाहिए। देखिएगा बड़े बिजनेसमैन, बड़े सेठ लोग ज़्यादा पैसे अपने पास लेकर नहीं घूमते। इससे क्या होता है, सबसे पहली वास्तु के अनुसार तो हमारे लक्ष्मी की अपमान होती है। हम अपने लक्ष्मी को ऐसे ही लेकर घूम रहे हैं तो इससे हमारे लक्ष्मी की अपमान होती है। तो हमें अपने पर्स में हमेशा कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा ही पैसा रखें। इससे क्या होगा कि आप कुछ खरीदारी करने ही गए, तो ऐसा होता है मॉल में गए, कहीं भी गए, तो बिना काम की भी चीज़ें हमें पसंद आ जाती है। तो हमारे पर्स में पैसे होते हैं, हम सोचते हैं चलो खरीद लेते हैं। अगर वो पैसे पर्स में नहीं होंगे तो वहाँ पे हमारा पैसा बचेगा, हम फालतू की चीज़ें नहीं खरीदेंगे। अगर कार्ड से भी आप शॉपिंग कर रहे हैं तो ये फीलिंग अगर रखें कि हम कहीं भी शॉपिंग कर रहे हैं तो बेवजह शॉपिंग ना करें, बेवजह के खर्च ना करें। इससे हम थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, जो पैसे हमारे बुरे दिन में हमारे साथ है रहेगा, किसी से मांगने पे मजबूर नहीं करेगा। अगर हमारे पास थोड़े पैसे रहेंगे तो हम आगे भी हाथ नहीं फैलाएंगे। तो ऐसे करके हम अपने थोड़े थोड़े पैसे बचा सकते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरी ये सुझाव, मेरी बातें। तो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छी बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।